जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो है प्रश्नावली 1.2 का जो है प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5 कर चुके थे। आज जो है हम लोग प्रश्न संख्या 6 करेंगे। ठीक है, उसके बाद उदाहरण 6, 7, 8 और प्रश्न 7 करके हम लोग प्रश्नावली 1.2 को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं छठा प्रश्न, उसके बाद हम लोग उदाहरण देखेंगे। उदाहरण एकदम प्रश्न बना तो उदाहरण तो क्या चीज़ है कि नहीं। चलिए, क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यह कह रहा है, यह दो संख्या दी हुई है, एक संख्या ये दिया हुआ है और कह रहा है कि यह जो है क्या है, भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग दो तरीका से सबसे पहले तो जान ले कि भाज्य संख्या कहते किसे है ना, जिसमें जो है जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं से भाग लग जाता है, भाज्य संख्या कहलाता है कि नहीं। यानी कि जिसका जो है गुणनखंड 2 से अधिक बार कटता है वह क्या है, भाज्य संख्या है। 2 या भाग लग जाता है, भाज्य संख्या कहलाता है कि नहीं। वही बात हुआ, या तो भाज्य गुणनखंड टूटता है या भाग लग जाता है, वह क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अच्छा, जैसे हो गया, मान के चलिए, देखिए इसका मान के चलिए 50 है, इसका तोड़िए भाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 25, यानी कि 2 गुने 5 गुने 5 है ना। यानी कि यह या तो 2 संख्या है या 2 से अधिक है, तो यह क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। लेकिन वहीं पे जो है आप 17 का भाज्य कीजिए, 17 का गुणनखंड टूटिए, या तो एक 17 स्वयं से लगेगा या 1 से लगेगा, तो यह की संख्या क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अच्छा, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यह क्या है, सबसे छोटी संख्या जो है 2 से हम लोग भाज्य लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 है, जो कि अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद जो है 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 या तो खुद से कटेगा या जो है 1 से कटेगा। 4 जो है 2 से भी कटेगा और फिर खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, यह इसीलिए यह क्या हो गया, यह भाज्य संख्या हो गया। 5 जो है खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या हो गया। 6 जो है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो यह क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, है कि नहीं। 7 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 8 क्या है, भाज्य संख्या। 9 क्या है, भाज्य संख्या है। 10 क्या है, भाज्य संख्या है कि नहीं। तो अब जो है आप लोग को भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग इसे मिटा देते हैं और फिर इस प्रश्न को अब बनाते हैं। समझ में बात आ गया होगा, है कि नहीं। चलिए, इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका तो है कि हम जो है इस सब को गुना कर दें और लास्ट में देख ले उसका गुणनखंड तोड़ के कि इसका जो है 2 या 2 से अधिक बार
टूट रहा है गुणनखंड या नहीं टूट रहा है। तो वो हो गया लंबा प्रोसेस। इस प्रश्न को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक भाग हो गया 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और दूसरा भाग हम लोग तोड़ लेते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ठीक है, दो प्रश्न है, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग अलग अलग कर लिए ताकि हम लोग को बनाने में क्या हो, आसान हो। ठीक है, सब पहला तो तरीका तो बताया, इसको गुना कर दीजिए 7 11 13 को, और फिर 13 जोड़ दीजिए, फिर उसका गुणनखंड तोड़ दीजिए, है कि नहीं। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका यह जो है बहुत आसान है। क्या कीजिए, इस दोनों में देखिए एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, दोनों में कॉमन ले लीजिए, है कि नहीं। कॉमन लेना आप लोग बचपन से सीखे होइएगा। क्या है कॉमन का मतलब हुआ इसमें और इसमें जो भी संख्या मिल रहा है उसको अलग कर लेना है। तो इसमें क्या है 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, 13 कॉमन ले लिए, बचा क्या, इसमें से 13 ले लिए, 7 गुने 11 बच गया, प्लस है तो प्लस 13 कॉमन ले लिए, तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, है कि नहीं। चलिए अब क्या कीजिए, 13 है तो 13 11 7 का गुना कर दीजिए, 7 11 11 7 77 प्लस 1 यानी कि 13 गुने 78 हो गया। ठीक है, 13 भी जो है 13 अभाज्य संख्या है, गुने 78 जो है भाज्य संख्या है, यानी कि इसका यह कितना हो गया, 13 को गुना करेंगे, ठीक है, और 78 का भी जो है बहुत टूटेगा, कई गुणनखंड 2 से भी कट जाएगा, है कि नहीं। तो इसका जो है कई गुणनफल आएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि यह 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह एक भाज्य, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। बस हो गया, सिंपल है। उसी प्रकार से इसको भी तोड़ लेंगे, एक संख्या तो ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, है कि नहीं। ये सारा गुणनखंड करके तोड़ा हुआ है, तो ये एक संख्या, इसका एक गुना करके एक जगह लिखेंगे तो एक ही संख्या होगा, है कि नहीं। अच्छा, तो इसको जो है कॉमन ले लीजिए, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 कॉमन ले लिए, क्या बच गया 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 कॉमन ले लिए, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। ठीक है, अब दोनों को गुना कर दीजिए सबको एक साथ, 5 गुने 6 7 गुने 6 है, 6 7 42, 4 तिया 12 दूना 24 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 4 चौका 16, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 6 4 10 8 1 9 1 10 1008 हो गया। 1008 में गुना कर दीजिए 5 गुने 1008, यानी कि यह भी जो है दो संख्याओं से गुना, सही है ना जी, 4 तिया 12 दूना 24 42, ठीक है। तो यह जो है संख्या 5 गुने 108, यानी कि यह भी जो है, यह तो इसका गुणनखंड है ही, है ना, इसका भी फिर टूटेगा, तो यह भी जो है दो संख्याओं का क्या है, दो संख्याओं का क्या है, दो संख्याओं से विभाजित हो रहा है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, थोड़ा सा जोड़ दीजिए यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, अतः यह एक भाज्य संख्या
है, प्रश्न में ही पूछ रहा है यह भाज्य संख्या क्यों है, तो दो से अधिक संख्याओं से जो है इसका गुणनखंड या विभाजित हो रहा है, इसीलिए यह क्या होगा, यह एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, प्रश्न हमने इस साइड लिख चुका है ताकि बार बार जो है प्रश्न लिखने का झंझट और टाइम का बर्बादी आप लोग का ना हो, इसके लिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और उदाहरण नंबर जो है बनाते हैं 6। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 6 क्या है, संख्या है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM निकालना है। हम बोले थे पहले प्रश्न करा देंगे फिर उदाहरण करवाएंगे ताकि आप लोग को जो है उदाहरण आसानी से बन जाए, है कि नहीं। सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग जो है पहले से सीख चुके हैं कैसे तोड़ेंगे। देखिए उदाहरण 6 हम लोग बना रहे हैं, उदाहरण 6 का आंसर है, ठीक है, क्या है 6 और 20 का कितना, 6 और 20 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। इसको डिवाइड कर दीजिए, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, है कि नहीं। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे 2, 10, 2, 5, 5, 1, ठीक है। यानी कि 6 का क्या क्या आया, 2 गुने 3, 10 का 20 का कितना आया, 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 5 आ गया। ठीक है, HCF में हम लोग क्या कहे थे निकालना, बहुत आसान है। HCF में क्या बोले थे, सबसे न्यूनतम संख्या सबसे जो दोनों में मिले और जिसका घात न्यूनतम हो। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 नहीं मिला। न्यूनतम घात किसका, इसका 1 कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है। तो कौन सा लेंगे, एगो घात वाला। संख्या कौन है, 2, 2 के घात 1 अर्थात 2। ठीक है, LCM में हमने क्या बोला था, लेना सारा संख्या है, डबल संख्या नहीं लेना है और अधिकतम घात वाला लेना है। एक संख्या 2 है, गुने 3 है, गुने 5 है। अधिकतम 2 का अधिकतम संख्या 5 है, 3 का अधिकतम 1 है, 5 का अधिकतम 1 है। गुना कर दीजिए, 2 सॉरी यहाँ पे 2 का अधिकतम संख्या 2 है। ठीक है, 2 के घात 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ठीक है, निकल गया। चलिए यह हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या है, 96 और 404 का HCF निकालना है और फिर इनका LCM ज्ञात करना है। यानी कि पहले तो हम लोग HCF निकाल लेंगे और फिर जो है, जो आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, A गुने B इक्वल टू HCF गुने LCM, इस फॉर्मूले से LCM निकाल लेंगे। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 है, 7 है। ठीक है, क्या है, 96 है और कितना है, 404 है। 96 और 404, सबसे पहले जो है छोटी संख्या से लगाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 इक्कीम 2, 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर लगाएंगे सबसे छोटी संख्या 2, 202। फिर 2 से लगाएंगे 101। फिर कितना, 1 और 1 2, अब 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, अब कितना से लगेगा, अब जो है आपको लगाना है 2 हो गया 101। 101 का क्या है, अभाज्य संख्या खुद है, नहीं ना किसी से कटेगा। हाँ 13, 101, 101 क्या है, खुद एक अभाज्य संख्या, यह किसी से नहीं कटेगा। तो लिख देंगे 96 हो गया बराबर 2 गुने 2 गुने 2
गुने 2, सॉरी इसको डायरेक्ट लिख दीजिए ना, 2 के घात 1 2 3 4 5 गुने 3 के घात 1, 404 का हो गया 2 के घात 2 गुने 101 नहीं लगेगा, 7 एकम 7, 9 11 एकम 11 नहीं लगेगा, 13 से 13 91 ये भी नहीं लगेगा, 15 17 17 नहीं लगेगा, 19 से भी नहीं लगेगा, 19 21 से भी नहीं लगेगा, 23 46 से भी नहीं लगेगा, 46 नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ ये एक अभाज्य संख्या है। अच्छा अब जो है क्या करना है, HCF निकालना है। HCF कितना हो जाएगा, HCF इसका हो जाएगा आपको क्या 205 है, सॉरी 2 के पावर 5। HCF सबसे न्यूनतम घात वाला लेना है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन 2 हो रहा है, न्यूनतम घात कितना है 2 है, अर्थात HCF हमारा निकला 4। अब कह रहा है कि इनका फिर क्या करना है, HCF LCM निकालना है। LCM निकालना है तो इसका LCM कैसे निकलेगा, दो संख्याओं का एक फॉर्मूला बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनखंड या गुणनफल बराबर है किसके, HCF गुने LCM के। ठीक है, दो संख्या है कितना 96 और 404, गुना कर दीजिए 96 गुने 404 बराबर होगा HCF है 4, LCM हमें पता नहीं है, LCM निकालना है। ठीक है, अब जो है क्या करना है, इसको गुना कर दीजिए 96 404 का, 96 का और 404 का गुना कर दीजिए, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24, उसके बाद हो गया 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 हो गया, 9 6 2 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, 6 2 8 हो गया, 3 38 7। अच्छा इसको डायरेक्ट पहले काट देंगे, है कि नहीं, रुकिए थोड़ा सा गुना और आसान हो जाएगा, ताकि हम लोग का इसको पहले LCM निकालना है। LCM बराबर इसके बटा में आ जाएगा 96 गुने 404 बट्टा 4, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट दो, चलो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 202 गुना कर दीजिए। अब 202 गुनी 48 है, गुना कीजिएगा कितना होगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8 0 8। ठीक है, 6 8 1 9, 6 8 1 9, 96 96 कितना है 96 96 निकल गया। चलिए उदाहरण नंबर 8 है, संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। बहुत आसान है, निकल जाएगा, फटाफट आप लोग निकालिए, तब तक हम मिटाते हैं। निकल गया, चलिए देखिए कहाँ है, उदाहरण नंबर 8 है, कितना है 6 72 120 है, 6 है 72 है और 120 है। फटाफट निकालिए, अब तो आप लोग का चैप्टर खत्म होने वाला है, अब तो आप लोग धुरंधर हो गए होंगे, है कि नहीं। चलिए 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 से लगाएंगे, फिर इसमें कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18, 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 2 से लगाएंगे 60 दूनी 120, 2 से लगाएंगे 30 दूनी 60, 2 से लगाएंगे 15 दूना 30, 3 से लगाएंगे 3 पच्चे 15, 3 से लगा
5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। तेज नहीं ना हो रहा है जी, चलिए थोड़ा स्लो कर लेते हैं। चलिए 6 का क्या क्या हो गया, 2 गुने 3। 72 का कितना हो गया, 2 के घात 3 गुने 3 के घात 2। 120 का कितना हो गया, 2 के घात 3 गुने 5। ठीक है, चलिए HCF निकाल लेंगे। HCF कितना है जो तीनों में मिलेगा, तो तीनों में कौन सा संख्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, 2 गुने 3। इसका सबसे न्यूनतम घात वाला 1 है, इसका न्यूनतम घात 1 है। ठीक है, यानी कि HCF निकला 6। LCM निकालेंगे। LCM के लिए सारा लेना है, 2 गुने 3 गुने क्या है 5 है। 2 का अधिकतम घात कितना है, 3 है। 3 का अधिकतम घात 2 है। उसके बाद 5 का अधिकतम घात 1 है। 8 हो गया गुने 3 तिहाई, 9 हो गया गुने 5। 8 पंचे 40, 9 40, 9 चौक 36, 360 बन गया। कितना आसान था, है कि नहीं। किसका किसका सही हुआ जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग अब जो है इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न संख्या 7, ठीक है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 एक्चुअल में एक प्रश्न है, इस चैप्टर का जान है कि नहीं। चलिए क्या है प्रश्न, पढ़ते हैं पहले। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, है ना, पहले एक आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक खेल का मैदान है, ठीक है, इसके चारों ओर जो है एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ लगा दी, एक खेल का मैदान है और एक वृत्ताकार पथ है चारों ओर। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक लड़की है, नाम है सोनिया, है कि नहीं। इसको एक चक्कर लगाने में, मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आगे पढ़िए। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। अब ये इसी मैदान को, इसी वृत्ताकार मैदान को एक लड़का है, नाम है क्या, रवि। इसको जो है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, मान लीजिए, आगे पढ़िए। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि यह कह रहे हैं दोनों जो है एक निश्चित स्थान से एक ही समय पर जो है चलना प्रारंभ किया। ठीक है, और पूछ रहे हैं कि यह जो है दोनों कितने समय बाद जो है एक ही स्थान पर मिलेगा, है कि नहीं। यानी कि वह जो है न्यूनतम समय बताना है, जिस न्यूनतम समय पर यह दोनों जो है एक जगह पे क्या होगा, आके मिलेगा, है कि नहीं। जहाँ से प्रारंभ किया वहीं पे। अच्छा, जहाँ मान के चलिए यहाँ से प्रारंभ किया, ठीक है, और 18 मिनट में सोनिया जो है 12 मिनट में रवि जो है इस पूरा चक्कर लगा रहा है। 18 मिनट में ये, जब तक ये चक्कर लगा के यहाँ आया तब तक जो है रवि दोबारा चक्कर लगा लिया, है कि नहीं। तो यह कह रहा है कि कितने समय बाद मिलेगा, तो कैसे निकालेंगे। वही इसका जो है सबसे न्यूनतम समय निकालेंगे जिस समय पर वह जो है मिलेगा, है ना। LCM का भी हम लोग जिक्र किए हैं। इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यह जो है सबसे छोटी वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं का जो है सबसे न्यूनतम संख्या होता है, जहाँ पे क्या होगा, ये
दोनों कट जाएगा, यानी कि संख्या है, मान के चलिए 6 है और कितना है, मान लेते हैं 8 है, तो वह कौन सा संख्या है जहां दोनों मिल जाएगा। तो इसका क्या निकालेंगे, 6 का एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 गुने 3, 8 का निकालेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से 4, 2 से 2, यानी कि 8, 2 के पावर कितना 3 हो गया, इस 2 गुने 3 हो गया, 2 के पावर 2 3 8 3 24, यानी कि वह संख्या 24 है जहाँ पे ई भी जाके मिलेगा और ई भी जाके मिलेगा। तो इसी प्रकार से इसका एलसीएम निकाल देंगे तो क्या होगा, वह समय हमें पता चल जाएगा, है कि नहीं। सबको हम लोग मिटाते हैं और इसको थोड़ा साफ से बनाते हैं, है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, एक जो है वृत्ताकार पथ बना देते हैं छोटा सा, वहाँ पे हम लोग ताकि बना सके। यह एक मैदान है, यहाँ से जो है रवि और सोनिया चलना प्रारंभ की, ठीक है। रवि इसको जो है 12 मिनट में चलता है और सोनिया कितना मिनट में, 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है। कह रहा है कितने समय बाद जो है यह दोनों एक ही स्थान पर जाके मिलेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, माना रवि x चक्कर और सोनिया y चक्कर लगाकर पुनः उस स्थान पर, पुनः प्रारंभिक स्थान पर, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलता है। यही ना पूछ रहा है कि कितने समय बाद मिलेगा, मिलता है। कितना चक्कर लगाएगा हमें पता नहीं, रवि कितना चक्कर लगाएगा अभी हमें पता नहीं, है कि नहीं। तो मान लिए कि x चक्कर ये लगाया रवि और y चक्कर सोनिया लगाया, जिस समय पर वह क्या हुआ, दोनों के दोनों मिल गया। अतः लिखेंगे, अतः रवि को x चक्कर लगाने में लगा समय बराबर हो जाएगा कितना, x चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, तो x चक्कर लगाने में x 12 मिनट, है कि नहीं, x 12 मिनट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर लिखेंगे सोनिया को y चक्कर लगाने में लगा समय बराबर y, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, तो y चक्कर लगाने में y 18 मिनट, तो y 18 मिनट, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, y 18 मिनट, ठीक है। चलिए माना, आगे लिखेंगे, माना t समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलता है। अर्थात क्या मतलब हुआ कि t जो है बराबर है कितना, x गुने 12 बराबर है y गुने 18 के, यानी कि जितना समय में ये पहुंचेगा उतना ही समय में ये पहुंचेगा, तो हमें समय निकल जाएगा। x चक्कर y चक्कर हम निकाल लेंगे, से क्या समय भी हमें पता चल जाएगा, है कि नहीं। या समय हम निकाल लेंगे तो x चक्कर y चक्कर भी पता चल जाएगा, लेकिन x चक्कर y चक्कर हमें निकालना नहीं है, सिर्फ समय निकालना है कि नहीं।
तो इस दोनों का क्या करेंगे, इस दोनों का हम लोग पहले निकालेंगे LCM, है कि नहीं। तो 12 और 18 का यहाँ LCM तोड़ते हैं। 12 सबसे छोटी संख्या 2, कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, फिर कितना 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, यहाँ और कितना है 1 18 है, 2 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1, है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे 12 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3, 18 बराबर 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2। LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए दोनों संख्या लेना है, 2 गुने 3 है ना, अधिकतम पावर वाला लेना है, इसका पावर 2 इसका 3। ठीक है, 2 दूना 4 गुने 3 तिहाई 9 अर्थात 36 मिनट। 36 मिनट बाद जो है, यानी कि समय कितना निकला 36 मिनट। 36 मिनट बाद ये भी यहाँ पे पहुँचेगा, 36 मिनट बाद ये भी यहाँ पहुँच जाएगा प्रारंभिक स्थान पर। अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हो गया, आंसर आपका निकल गया। ठीक है, वैसे चक्कर निकालना नहीं है, लेकिन यदि आपको चक्कर निकालने के लिए बोल देगा तो क्या होगा, 36 बराबर देखिए t बराबर x इतना कर देंगे तो t का मान 36 बराबर x गुने 12, x का मान उससे निकाल लीजिएगा। वही वे t बराबर 18, कितना x का मान यहाँ पे निकलेगा, यानी कि 3 चक्कर ये लगाएगा, कौन, रवि 3 चक्कर लगाएगा, तब तक जो है सोनिया 2 ही चक्कर लगा पाएगी, है कि नहीं। तो आपका जो है यह प्रश्न बन गया, और इसी के साथ जो है आपका प्रश्नावली 1.2 जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे जो है हम लोग प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।